हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 5। इसमें हम बात करेंगे वर्क डन का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वर्क डन। जैसे आपको कोई एक डायग्राम दे दिया जाता है ऐसे पी वी पे, और कुछ ऐसे रहेगा जो आपके एग्जाम में भी आया था, तो इसी से रिलेटेड था। तो उसमें आपको क्या निकालना आना चाहिए? वर्क निकालना आना चाहिए, हीट निकालना आना चाहिए, उसके बाद इंटरनल एनर्जी। तो ये तीनों चीजें हमने सीख लिया है, ये दो चीजें इंटरनल एनर्जी और हीट। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क कैसे निकालते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बेसिक से ही देखेंगे। और जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस आता है वो भी हम देखेंगे क्यों आता है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क डन। तो यहाँ पे आप लोग वर्क पढ़े होंगे। वर्क क्या होता है? अगर हम फिजिक्स में बात करें, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एफ इंटू एस ही तो लिखते हैं, ठीक है, जितना डिस्प्लेस किया। तो कैसे लिखते थे? यहाँ पे एफ क्रॉस लिखते थे, तो एफ यहाँ पे एफ डॉट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस मल्टीप्लाई किया है एफ क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते थे एफ डॉट एस, और क्या हो जाता था आपका? कास्ट थीटा, ठीक है। और थीटा कैसे लेते थे? अगर जैसे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स लगाए एफ, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस करके आ गया इतना दूरी पे, ठीक है, ये मान लेते हैं एस, ठीक है। जिधर फोर्स लगाए उधर एस हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखते थे? एफ इंटू एस, ठीक है। अब मान लीजिए कि फोर्स लगाए इधर और डिस्प्लेस इधर कर रहा है, तो क्या लिखते हैं? ये 180 हो जाएगा। तो एफ इंटू डॉट इंटू कॉस 180, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसी चीज को? एफ डॉट एस का माइनस में, ठीक है। ये साइन बस चेंज हो जाएगा और आपका वैल्यू जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम ही आता है। तो हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये जो बातें हैं वो प्लस माइनस की ही अंतर होती है, ठीक है। बस सिर्फ डिफरेंस होता है कि रेफरेंस पॉइंट का आप कौन सा लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हम जो बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे हम पिस्टन से लेकर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कोई पिस्टन है। अब यहाँ पे ये जो हमारा है, आप मान लीजिए कि ये इस पे जो पिस्टन है, इस पे पी एटमॉस्फेयर लग रहा है बाहर से, और यहां से अंदर से क्या लगेगा? जैसे यहाँ पे बहुत सारे गैस भरे हुए हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पी ऑफ गैस, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये पिस्टन हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये हमारा यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि डेल्टा वी हमारा डिस्प्लेस किया पिस्टन। हम जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कैसे डिस्प्लेस करेगा ऊपर? जब पी ऑफ गैस मतलब प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा पी एटमॉस्फेयर से, तभी तो ये चीजें डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो बट हम करते क्या है कि हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो डिफरेंस होता है, कि यहाँ पे हम देख लेते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है? हम जो गैसेज लेते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं वो एटमॉस्फेयर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आपका पी एटमॉस्फेयर इस साइड लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेस आपका उल्टे साइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? जो वर्क आएगा आपका माइनस एफ एस आएगा, ठीक है। यही तो होता है। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जो हमारा सिस्टम रहता है वो हमारा गैसियस रहता है, ठीक है। हम इस वाले गैस को, इस वाले प्रेशर को ही हम कंसीडर करते हैं। बट केमिस्ट्री में क्या होता है? हम किसी पिस्टन के अगेंस्ट काम करते हैं। अगेंस्ट में क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? आपका ये जो वर्क होता है वो निगेटिव में आ जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जितना करेंगे वो हमारा जो फोर्स लगाएंगे या जो प्रेशर लगेगा उसके अपोजिट होता है, उसके वजह से ये चीज निगेटिव आ जाती है। बट हम अगर फिजिक्स में बात करें तो यही चीज हम लिखेंगे एफ डॉट एस, ठीक है। तो ऐसे कैसे लिख देंगे कि जब हम अगर इसको सिस्टम मान लेते हैं, जैसे इस पे पी ऑफ गैस मान लेते हैं कि ये हमारा इसके वजह से डिस्प्लेस किया है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम होगा वो हमारा जो वर्क करेगा वो हमारा पॉजिटिव वर्क करेगा। बट अगर हमारा पी एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, इसके अगेंस्ट हमें काम करना है, ये चीज हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री के में। तो आप क्या लिखेंगे कि पी एटमॉस्फेयर और डिस्प्लेसमेंट उल्टा हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर के साइड हुआ और यहाँ पे जो फोर्स या प्रेशर जो लगा ये अपोजिट में लगा। तो इन पे जो डिग्री बन रही है वो 180 हो गई। तो यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे 180 हो जाता है, जिसके वजह से आपका ये जो वर्क है ये निगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि दिया रहे, क्योंकि जैसे आप कहीं पे भी एग्जाम जाओ तो आपको लिखा रहता है कि ये फिजिक्स वाला पोर्शन है या केमिस्ट्री वाला पोर्शन, तो वहां से आप नेग्लेक्ट मतलब वहां से आप सीख सकते हैं कि हाँ इसमें पॉजिटिव वर्क आएगा कि निगेटिव वर्क आएगा, ठीक है। अगर केमिस्ट्री वाला लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आता है और
फिजिक्स वाला लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कुछ टर्म के लिए। हम एक चीज पढ़ेंगे, अगर एक चीज हमने जैसे मान लीजिए फिजिक्स पे पढ़ लिया, ठीक है, तो हम जो केमिस्ट्री में आएगा इसका जो वर्क डन का जो साइन रहेगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो वैसे करके हम जैसे कोई भी यहाँ पे वर्क डन निकाले +5 जूल हो गया, ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री में इसी की बात करें तो ये हमारा केमिस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, -5 जूल। तो ऐसे आप आंसर टिक कर सकते हैं एक ही चीज पढ़ने से, ठीक है। तो हम एक चीज पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर लगा सकते हैं। किसी का भी वो फिजिक्स में होगा तो फिजिक्स में प्लस लिखेंगे और केमिस्ट्री का होगा तो माइनस लगाएंगे। तो हम बता दिए कि माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रेशर की बात करते हैं वो एटमॉस्फेयर लेते हैं या अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है तो जो हमारा फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है वो अपोजिट साइड लगता है, उसके वजह से हमारा निगेटिव साइन आ जाता है। और फिजिक्स में क्या होता है, हम जो फोर्स लेते हैं उसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो इसके वजह से ये चीजें हमारी पॉजिटिव आ जाती है। तो बस यही डिफरेंस, पॉइंट का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ भी लेंगे, जो जेई में आया हुआ है या बीएचयूबीएससी में आया है वो भी समझ लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां तो ये जो हमने देखा था वर्क क्या लिखे थे, F/S लिखे थे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में इसका यूज कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको प्रेशर इंटू एरिया इंटू एस, और एरिया इंटू एस क्या हो जाता है, वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा वी, जो ये आपका हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। जितना डिस्प्लेस किया तो ये हो गया आपका प्रेशर और ये हो गया ये आपका वॉल्यूम हो गया जितना डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे P का रिलेशन दे दिया kV², तो अगर आपका ऐसे दिया है तो आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके करेंगे। जैसे हमने कल से सीखा था यहाँ पे Q इक्वल टू MC डेल्टा T। अगर हमारा C कांस्टेंट है तब तो डायरेक्ट लिख देंगे, बट अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। अगर नहीं दिया तो उसको PV इक्वल टू MRT से कुछ कंडीशन दिया रहेगा उससे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, kV² इंटू DV, और ये हमारा DW हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो ये हमारा वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5 एटमॉस्फेयर हो गया तब तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस होता है वो प्लस माइनस का होता है, वो हमने देख लिया है। और हम अभी फार्मूला लिखेंगे बहुत सारे प्रोसेसेज का, तो वहां पे हम सीख भी लेंगे कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज क्या होती है इसमें, एक चीज और समझने वाली कि अगर जैसे हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मान लीजिए पीवी डायग्राम हुआ, ठीक है, तो ये हमारा एक कोई प्रोसेस है, ठीक है, 1 से 2 हम बताए भी थे कि जो हमारा वर्क होता है वो पाथ प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से 1 से 2 फ्लो करेगा तभी हम मानेंगे। तो यहाँ पे अगर इसके एरिया जो लेंगे इसके अंडर में, ठीक है, तो ये जो वर्क डन है जो एरिया लेंगे पीवी का डायग्राम का, वो तो हमारा जो आता है वो वर्क डन आ जाता है, ठीक है। और प्लस माइनस कैसे देखते हैं, अगर हम जैसे साइकिल की बात करें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होता है, हम यहाँ पे क्या होता है जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन जिसका सेम हो, जैसे यहाँ पे इनिशियल आप किए फिर ये फाइनल यहीं पे आ गया, तो इसको थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल देंगे, ठीक है। तो ये अगर हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो फिजिक्स के लिए क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। हम अब चीजें जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स के लिए पढ़ेंगे और इसका जस्ट अपोजिट केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर क्लॉकवाइज लिए, जो साइकिल हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा जो वर्क डन है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, तो ये हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए बात करें तो वर्क डन क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए हम क्या बताए थे, जो फिजिक्स का पढ़ेंगे उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होगा, क्लॉकवाइज अगर ले रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो और निगेटिव होगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपका मतलब ये क्या है, तो आप ऐसे ही मान लेंगे। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नहीं कुछ दिया है मेंशन, तो आप इंटरनल मतलब जो अगेंस्ट वाला है उसी को मानेंगे, ठीक है। तो ये अपने से भी मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। अगर दिया है तब तो सिंपली वही होगा, बट अगर कहीं कहीं होता है कि क्वेश्चन में ना दिया हो तो फिजिक्स वाले में आप क्या मानेंगे कि जो हमारा इसके फेवर में मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो दोनों सेम लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने से भी मान लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और होती है कि कुछ और साइन देख लेते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर फिजिक्स की बात करें, ठीक है। और वर्क डन बाय मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे क्या होगा, यहाँ पे बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम के द्वारा पॉजिटिव होगा। जैसे हमारा ये इंजन ले लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्क डन ये इसमें से
प्रोड्यूस होगा तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब ये हमारा इंजन है, अब इस पे वर्क हो रहा है, मतलब इस पे डब्ल्यू दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये निगेटिव हो जाएगा। ये हम फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में इसका जस्ट अपोजिट होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव हो जाता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं और सारे प्रोसेसेज के लिए क्या होगा, क्योंकि आपका जैसे आपको डायग्राम में मिलता है, जैसे ये पीवी डायग्राम दे दिया, ठीक है। तो हो सकता है जैसे बहुत सारे, जैसे ये आपको निकालना रहे, इस पे 1 से 2 में आपका वर्क डन क्या होगा, तो हो सकता है ये जो है किस पे देख रहे हैं, ये प्रेशर यहाँ पे 1 से 2 जा रहे हैं, तो ये देखिए प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो इस पे वर्क क्या होगा, या इस प्रोसेस पे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल कल बताए थे कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उसमें क्या वर्क डन होगा। तो ये सारे प्रोसेसेज को भी देख लेते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो जल्दी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज जो हमने अभी समझा था उसको हम एक पॉइंट में लिख दिए। जो पहला पॉइंट बताए थे कि अगर क्लॉकवाइज है साइकिल, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो फिजिक्स में आप क्या लेंगे, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, वर्क डन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि एक ही चीज याद कर लेंगे जो फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, और इसका अपोजिट जो आया वो हमारा केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। और वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट का बताते हैं कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, ये जो एरिया लेंगे ये इसके अंडर का, ठीक है, तो ये आपका वर्क डन नहीं निकल जाता, ठीक है। तो ये चीज दूसरी पॉइंट थी, दोनों में भी सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस प्लस माइनस का ही अंतर तो आ रहा है, तो यहाँ पे हमने देख लिया प्लस माइनस। फिर इसको एक चीज और लिखते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में पॉजिटिव लिखते हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम फिजिक्स में नेगेटिव लिखते हैं, बट इसका केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम अभी देख भी लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, चलिए अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे अगर फिजिक्स में एक्सपेंशन हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ पीवी डायग्राम मिला, ठीक है, और ये बोल दिया कि V1 से V2 हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, V1 यहाँ पे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 5 था, अब यहाँ पे 10 हो गया, तो एक्सपेंड कर गया, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इसी चीज को जब वर्क निकालेंगे। और कंप्रेशन हुआ, मतलब कि V1 आपका इधर हो गया, ठीक है, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, तो यहां से इधर जाएगा तो आपका कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। कंप्रेस कैसे पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे V1 का वैल्यू 10 होगा और ये V2 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 10 से गया 5 तो क्या हुआ, कंप्रेस ही तो हुआ, कंप्रेस कर दिए साइज को, तो क्या होगा, ये निगेटिव हो गया फिजिक्स में। और इसका केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं ना निगेटिव, अगर साइन जो है फिजिक्स का उसका उल्टा होगा, तो यहाँ पे एक्सपेंशन में देख लीजिए, यहाँ पे जो निगेटिव हो जाएगा एक्सपेंशन में, अगर यही चीज आपकी केमिस्ट्री में होगी तो यहाँ से 1 से 2 जाने में आपका एक्सपेंड करेगा तो निगेटिव लेंगे और कंप्रेस करेगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक्सपेंशन कंप्रेशन, जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक पीवी डायग्राम दे दिया, ठीक है, ABCD दे दिया, ठीक है। अब क्या बताए हैं कि आपको जैसे एरिया निकालना है, तो आप तो 2 मेथड है, या तो आप इसका बस एरिया निकाल दीजिए, तो ये भी आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन देखना है तो देख लीजिएगा कि ये इस तरह दिया है क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लीजिए क्लॉकवाइज दिया तो ये फिजिक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क डन निगेटिव हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो बस साइन का ही अंतर रहता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे भी निकालना है कि आप प्रोसेस वाइज गए, A से B, फिर B से C, C से D और D से A, तब भी आप निकाल सकते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। और जैसे यहाँ पे वर्क डन A से B गए, ठीक है, तो A से B गए तो क्या होता है कि यहाँ पे PdV अभी बताए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो सेम ही है, ये इस वाले लाइन पे क्या हो गया, वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे ये चीज V फाइनल और V इनिशियल आपका सेम ही है, तो V फाइनल V इनिशियल सेम है, तो ये चीज 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे B से C जाइए तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गया तो एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, इससे नहीं मतलब है, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो प्लस माइनस से इससे नहीं मतलब है। अब मान लीजिए कि B से C गए, ठीक है, यहाँ पे B से C गए तो क्या देखेंगे, यहाँ पे B से C गए तो देखिए अगर फिजिक्स के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए V1 यहाँ पे मान लीजिए 5 है, इधर गए तो आपका बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ, एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे, क्या लेते हैं, ये एरिया इतना बड़ा एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे अगर इसको हम बाहर लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका एरिया ही तो लेना है B से C, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5 था, ये 10 था, तो ये दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 × 2, तो ये आपका पूरा हो जाएगा वर्क डन BC का, इस
प्रोसेस में कितना हो जाएगा बीसी में। अगर सर्किल का पूछा है तब तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल दोगे, अगर किसी प्रोसेस में पूछा है तब आप ऐसे निकालोगे, जैसे हर एक प्रोसेस में जाके बी से सी क्या होगा, फिर सी से ए क्या होगा, फिर सी से मतलब डी क्या होगा, फिर डी से ए क्या होगा, ऐसे निकाल लेंगे और उसका एरिया ले लेंगे, वही आपका हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से फार्मूले होते हैं इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन कराएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमने कुछ प्रोसेसेज कल पढ़े थे, आइसोबारिक क्या होते हैं, आइसोकोरिक क्या होते हैं, आइसोथर्मल क्या होते हैं और एडियाबैटिक क्या होते हैं। तो इनमें वर्क डन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखिए केमिस्ट्री में हम बस निगेटिव साइन लगा रहे हैं और जो भी फार्मूला आएगा आप वहां पे निगेटिव साइन लगा देंगे तो वो हमारा केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, पहला क्या है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। जैसे बताए भी थे कोड कैसे याद करेंगे, बार से प्रेशर कांस्टेंट, पी क्या होता है, बार में ही मेजर किया जाता है प्रेशर जो रहता है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ऐसे कुछ होगा। इसका ग्राफ बनाएंगे अगर पीवी डायग्राम में, तो पीवी तो प्रेशर कांस्टेंट, मतलब 1 से 2 जा रहे हैं तब भी यहाँ पे प्रेशर जो पी ही है और 2 पे भी प्रेशर यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंड कर रहा है, तो ये ऐसे भी बन सकता है 1 से 2, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कंप्रेस भी कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब देख लेंगे कि कौन सा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लगा लेंगे और उसके बाद एक बार सॉल्व कीजिएगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कुछ भी याद कर लीजिएगा। हम फिजिक्स में ही लेकर सॉल्व करेंगे, आप केमिस्ट्री में इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी प्रेशर तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है वॉल्यूम, तो इसको क्या लिखेंगे, पी इंटू डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा 1 से 2 प्रोसेस में, जब क्या होगा, ये प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, पी डीवी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आइसोकोरिक है, ठीक है। आइसोकोरिक का कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए पीवी डायग्राम, ठीक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये देखिए 1 से 2 प्रोसेस हो गया, 1 से 2 जा रहे हैं तो V1 इक्वल टू V2 है। तो अब मान लीजिए प्रेशर फार्मूला क्या बताए, P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो ये डेल्टा वी ये जनरल फार्मूला है, सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी प्रोसेसेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे V1 इक्वल टू V2 है, तो ये V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है, तो वर्क डन क्या आएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। इसमें प्लस लगाए या माइनस लगाए दोनों सेम ही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे बनते हैं, यहाँ पे ग्राफ पे देख लेते हैं। ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पी वी हो गया, ये 1 से 2 मतलब यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 हो गया। यही तो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। अभी क्या बताए थे वर्क डन का फॉर्मूला, P इंटू डीवी, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे तो टेम्परेचर के टर्म में लिखना है यहाँ पे, या कुछ ऐसे चीज रिप्लेस करना है जो यहाँ पे वेरिएबल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमने पढ़ा है पीवी इक्वल टू MRT, ठीक है। अगर इसको डिराइव करना है तो हम डिराइव थोड़ा सा यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीवी इक्वल टू MRT होता है, तो यहाँ पे पी का वैल्यू हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमें करना है तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा। यहाँ पे डीवी दिया है तो वी के टर्म में आएगा, तभी ना प्रेशर को मतलब वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे पी को हम लिखते हैं वॉल्यूम के टर्म में, तो पी इक्वल टू टी बाई वी लिख सकते हैं यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। यहाँ पे ये सारी चीजें किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी इक्वल टू टी बाई वी लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसको लगा दीजिए, यहाँ पे पी इक्वल टू टी बाई वी हो गया और डीवी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बताए थे, V1 से V2 यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, ये डब्ल्यू हो गया और ये टी आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये टी कांस्टेंट होगा और इसको हम क्या लिखेंगे, LNV लिखेंगे। यहाँ पे LNV होता है ना कि log होता है, ठीक है। यहाँ पे log 10 नहीं होता, LNE होता है, ठीक है। ऐसे या log E लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दे लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V1 से V2, ठीक है। तो उसी चीज को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये चीज आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे। तो देखिए ये क्या फार्मूला बन जाता है, P1 V1 ln V2 बाई V1, ठीक है। ये हम फिजिक्स के लिए बता रहे हैं, अगर केमिस्ट्री के लिए होगा तो ये चीज आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये आप देख लेंगे। और क्या होता है P1 V1, इसको अगर प्रेशर के टर्म में लिखना चाहे तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है। तो V2 बाई V1 को क्या लिखेंगे, P1 बाई P2। तो यही चीज हम लिखेंगे कि यहाँ पे V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हैं। या अगर टेम्परेचर में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, MRT ln V2 बाई V1, ठीक है। तो ये सारे इसके लिए सेम ही चीज है, आप जिसमें दिया रहेगा उसमें आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट में आ जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो हम क्या बताए थे कल, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इक्वल टू 0 होता है और इसका जो
मतलब फॉलो करता है, ये क्या होता है, पीवी का पावर गामा, और गामा क्या है, रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 7/5 होता है डाई एटॉमिक के लिए, 4/3 होता है ट्राई एटॉमिक के लिए। तो ऐसे आप याद करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपका फार्मूला आपको लिख दिए हैं, इस तरह ये चीजें आप याद कर लेंगे। 1 2 3 4 प्रोसेस है, ठीक है। अगर पॉलीट्रॉपिक आ जाता है तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ गामा की जगह पे n-1 हो जाता है, ठीक है। वैसे आता नहीं है इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे P1 V1 माइनस P2 V2 बटे में गामा-1 होता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए। अब देखिए ये जेई मेन केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपको पहले से ही दे दिया केमिस्ट्री में, तो आपको क्या है कि जो हम फिजिक्स में सॉल्व करेंगे उसका अपोजिट आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एन आइडियल गैस एक्सपेंड लिखा है, ठीक है, इन ए वॉल्यूम फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, मतलब V1 क्या है 10⁻³ और V2 क्या है 10⁻² है, ठीक है। जो लिखा है वही लिख रहे हैं। एट ए टेम्परेचर इतना दिया है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, P इक्वल टू कांस्टेंट दे दिया है। तो क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और इसके लिए वर्क डन क्या होता है, पी हमारा कांस्टेंट हो जाता है और डीवी लिख देते हैं, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10⁻5 और क्या हो जाएगा यहाँ पे वी फाइनल, तो 10⁻² और 10⁻3, ठीक है। ये हम फिजिक्स के लिए सॉल्व करें, और केमिस्ट्री में जो आएगा हमारा जो आंसर आएगा वो निगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे हम निगेटिव लगा लेते हैं, तो 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा 0.01 और यहाँ पे 0.001 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 900 का निगेटिव में साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ये जो आपका दिया गया है, जो हम बता रहे थे कि इसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि एक्सपेंड कर रहा है इसके अगेंस्ट, मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल्टा वी मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये प्रेशर लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके वजह से एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हमारा चीज नेगेटिव आया। अगर नहीं भी दिया है अगेंस्ट है या जो भी है तो आप नेगेटिव मान लेंगे केमिस्ट्री में। अगर यही चीज फिजिक्स में रहती तो आपको कुछ ऐसे दिया रहेगा, मतलब उसका क्वेश्चन ही ऐसे मतलब फ्रेम किया रहेगा कि आपका पॉजिटिव आएगा। तो वहां पे फिजिक्स वाले में आपको साइन या इसमें नहीं चेक करना है। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो पॉजिटिव लेंगे, और इसमें केमिस्ट्री का है तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं कि एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, इज टेकन इन राउंड है, ठीक है, ABCDEF जो भी है, और वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग द साइकिल, ठीक है। इसके मतलब वर्क डन निकालना है, इस जो दिया गया है डायग्राम, ठीक है। तो वर्क डन क्या बताए थे कि एरिया जो होता है वो पीवी डायग्राम का वही हमारा वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसका एरिया निकाल दोगे, ये जो डिब्बा बना है रेक्टेंगल का, तो आपको ये वर्क डन मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, मतलब इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया तो आप निकाल ही लोगे, यहाँ पे 2V - V हो गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे 2P और -P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V हो जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा। फिर क्या बताए थे इसमें कौन सा मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे कुछ मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज है हमारा चीज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है तो हम क्या बताए थे फिजिक्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, यही चीज होगा। और ये फिजिक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन दिया रहता तो ये निगेटिव हो जाता, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, फिजिक्स है कि केमिस्ट्री, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी तो एक ही दिया है। ये देखिए ये पीवी दिया है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑप्शन में -PV दिया है तब आपको कंफ्यूजन होता। तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर एक ही ऑप्शन दिया है, यहाँ पे + दोनों दिया था, लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे क्लियरली शो किया गया है। ये देखिए यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है इसलिए + लिखा है। तो अगर नहीं भी देगा तो आप अपने से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है, तो आप पीवी का एक ही ऑप्शन दिया है, ऐसा तो नहीं है कि -PV दिया है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप तो एरिया निकाल लोगे ना कि कैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। यही आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, तो कैसे एरिया निकालते हैं। ये इनका डिफरेंस हो जाएगा 2 लेंथ इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ जो होता है वही आपका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऐसे, तो इसी चीज को हमने देखा है, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तुरंत ही, अगर हमें चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए 20 मिनट लगा है कॉन्सेप्ट बताने में, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके 1 मिनट से अंदर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर किसी भी चीज को सही करना है और जल्दी करना है तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 इंडिकेटर डायग्राम दिया है, पीवी डायग्राम दिया गया है, पूछा है कि अमाउंट ऑफ ए वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे W1 W2 दिया है, तो पूछा है कि पहला वाला ज्यादा होगा कि दूसरा वाला ज्यादा होगा।
होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए साइकिल तो दिया नहीं है, जैसे क्लोज ये जो हम बताए थे जो एरिया ये है, देखिए ये सारे के लिए क्लोज्ड एरिया के लिए था। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, तब कैसे करेंगे? ओपन के लिए आपको प्रोसेस वाइज जाना होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे और इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तब ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर क्लोज नहीं है, अगर क्लोज रहता तो यहाँ पे मान लीजिए डिब्बा बना देते, तब तो आप डायरेक्ट एरिया रेक्टेंगल का निकाल देते, वही आपका आंसर हो जाता। यहाँ पे बट ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप प्रोसेस वाइज जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज में ऐड कर लेंगे कि वो जो चीजें बताई हैं हम एरिया अंडर द क्लोज्ड के लिए बताए हैं। ठीक है, अगर ओपन है तो आपको प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, जैसे 1 से 2 गए फिर 2 से 3 गए, तभी आपका निकल पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए से बी गए, ठीक है, ए से बी गए तो क्या बताया था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है ए से बी जाने में, तो ये आपका ए से बी वाले में आपका ये जो एरिया निकलेगा ये चीज हो जाएगी ए से बी। ठीक है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस का तो कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ पे बस यही चीज देखेंगे। और यहाँ पे अब देखिए ये वाला देख लेते हैं, बी से सी। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट हम बोलेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे वाले में वर्क डन बी से सी वाले में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो वी फाइनल वी इनिशियल बराबर ही हो जाएगा, तो ये चीज जीरो हो गया। बट यहाँ पे जो ए से बी प्रोसेस है तो इतना वर्क निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखें इसका बात करें ए से बी, तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। बचा क्या, बी से सी, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो यही चीज होगा। ये बी से सी वाले के लिए क्या हो जाएगा, इतना ही तो एरिया मिलेगा। तो देख लीजिए कौन सा एरिया ज्यादा है, तो ये मान लीजिए W1 है, ये W2 है, तो W1 इज ग्रेटर देन W2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे अगर चीजें आपको पता है तो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड साइकिल है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसका जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया लिख दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यही आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन पूछा है कि इसमें क्या होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। हाफ हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, V2 से V2 माइनस V1 कर देंगे, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये P2 है, ये P1 है। ठीक है, तो आपका ये P2 माइनस P1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, प्लस माइनस का भी ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ये चलिए उसके बाद एक प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे उसके बाद क्या बताते हैं, हम मान के फिजिक्स वाला चलेंगे, फिर प्लस माइनस केमिस्ट्री के लिए जो भी दिया रहेगा उसका देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिया है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बताए थे, निगेटिव लेना है फिजिक्स में, तो यहाँ पे आपका यही आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में आया हुआ है, तो ये फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ इंटू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों आंसर दिया है। देखिए ये चीज आपका मिल जाएगा, इससे सॉल्व करने पे ये इसके बराबर, और इसका प्लस अगर लगा देंगे इसी चीज का, तो यही चीज मिल गया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली बात थी कि अगर यहाँ पे अब नहीं पता है तो सब्जेक्ट में लिखा रहेगा कि ये फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगर प्रेशर जो हमारा वेरिएबल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में एन आइडियल गैस दिया गया है। ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम P1 से यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये एक्सटेंड करा, ये ऐसे कुछ है। ठीक है, 1 से 2 प्रोसेस लिख दीजिए। यहाँ हमें नहीं पता ऐसे एक्सपेंड करा है, ऐसे हम कुछ जनरल ले लिए हैं, बट यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है तो उससे आप ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये चीज आपकी ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे P1 मान लेते हैं, यहाँ पे V1 मान लेते हैं। ठीक है, P1 V1 हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया है, P2 कहाँ जा रहा है, 2P, तो ये यहाँ कुछ होगा, इससे ऊपर ही तो होगा, और यहाँ पे क्या है 2V1 हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे कुछ दिया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपका जाएगा, तो यहाँ पे P2 और V2 लिख देंगे। इसका जरूरत नहीं है, बट हम थोड़ा देख रहे हैं कि हाँ ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका ग्राफ से ही सॉल्व हो जाए, बट दिया रहेगा ऐसे कुछ। तो यहाँ पे तो वेरिएबल दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बताए थे कि अगर वेरिएबल दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। वर्क डन को क्या लिखते हैं, P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे DW लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, P का वैल्यू P1 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं,
ये आपका V1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये dV हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है V1 से V2। यहाँ पे दिया है कि V1 से V2, अब V2 का वैल्यू कितना दिया है 2V1, तो यहाँ पे ये चीज लिख लेंगे। तो इसको P1 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन ही सिंपली करना है तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, V1 से 2V1 हो गया V2 का वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो ये हम अब इंटीग्रेशन से हटा रहे हैं इसका, ये चीज हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/V1 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और ये इसको करेंगे V माइनस V1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा V माइनस V1 का होल क्यूब, और डिवाइडेड बाई 3 होता है। ऐसे ही तो होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो P1 हो गया, ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही लिख देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2V1 माइनस ये चीज होगा, और इसको आप V1 स्क्वायर को कांस्टेंट होता है तो ये चीज अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2V1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2V1 माइनस V1, तो V1 अब डायरेक्ट लिखना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। तो ये हो गया आपका V1 क्यू, ये चीज हम 3 बाहर लगा लेते हैं, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर लिख लेते हैं। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये चीज हमारा V1 माइनस V1, तो ये चीज 0 हो जाएगा, तो 0 का पावर क्यूब, तो ये चीज हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज V1 हो गया, यहाँ पे P1 हो गया, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे 1/3 V1 का स्क्वायर हो गया। ये चीज आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे V1 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये चीज गया, ये आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो P1 हो जाएगा, यहाँ पे V1 प्लस V1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4P1 और 4V1/3। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा P1 V1/4/3, मतलब ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए ये आंसर दिया है, इसमें प्लस माइनस का कुछ लोचा भी नहीं है। यहाँ पे एक ही वैल्यू दी गई है, तब नहीं देखेंगे, ध्यान देंगे। अगर प्लस माइनस का मतलब दिया है ऐसे कुछ, तब वहां पे आप देखेंगे कि क्या होगा। प्लस माइनस में फिजिक्स दिया कि केमिस्ट्री दिया है, या कुछ ऐसे टर्म तो नहीं दिया है कि जो हमें शो करे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा जो बच जाता है वो हमारा है कि मतलब फर्स्ट लॉ क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, क्यू पढ़ लिया, डब्ल्यू पढ़ लिया। इन तीनों का रिलेशन यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट होंगे क्या, हमने तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देख ली है, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक आध पॉइंट है वो बता देंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 2019 में क्वेश्चन आया था इसी पे आया था, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो भी होगा आप कमेंट में कर दीजिएगा, जिसको भी प्रॉब्लम होगा, या आप फोन नंबर पे पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।